हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लासेस मिस्टर एजुकेटर 2M। बच्चों, आज हम बात करेंगे समास के बारे में। जो समास आप जानते हैं कि हिंदी ग्रामर का एक सबसे मोस्ट टॉपिक है, जिससे बहुत सारे सवाल आते हैं और इन सवालों को आप पढ़कर अच्छे नंबर से आप डेफिनेटली पास कर पाओगे। ये 10th हो गए, 12th हो गए या जनरल कंपटीशन के बहुत सारे जिस एग्जाम में आपके आते हैं सवाल, तो इन चीज़ों को हम एक अच्छी तरह से समझेंगे, जिससे आप जब भी इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आए, आप आसानी से एकदम बिना समय लगाए ही इस चीज़ को डेफिनेटली बना सको। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले कि समास के, ठीक है। तो इसमें हम समास किसे कहते हैं एक पूरी तरह से आपको डिवाइड करके बताएंगे। इसके शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे किस तरह से उसको याद किया जाए। तो देखिए, तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्द का मतलब होता है ऐसा शब्द जिसका पहले से भी अर्थ हो, है ना। और उन शब्दों को अगर जोड़ने से, उन शब्दों को अगर हम जोड़ें और एक नए शब्द का निर्माण हो, उसी शब्द को हम लोग समास कहते हैं। यानी एक आसान भाषा में अगर बात की जाए तो दो शब्दों से बने शब्द को समास कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं समास के भेद। तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। कौन कौन? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये मुख्य रूप से 6 प्रकार है। कौन कौन? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। देखिए, पहले एक और समास के आता था जिसको हम लोग कहते थे नग्न समास, जो कि अब इसको नहीं पढ़ना है ना। तो ये 6 प्रकार होगा। अब इन 6 प्रकारों को याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो ये हम बात करते हैं। तो यहाँ देखिए, ट्रिक जो है ये है कि द्वंद्वी अब तक। क्या है? 6 प्रकार को याद करेंगे। द्वंद्वी अब तक, द्व से द्वंद्व समास, द्विगु से द्विगु समास, अ से अव्ययीभाव, ब से बहुव्रीहि, त से तत्पुरुष और क से कर्मधारय समास। ये 6 प्रकार हो गए। द्वंद्व, दीर्घु, अव्ययी, बहुव्रीहि, तत्पुरुष और कर्मधारय समास। कैसा याद करेंगे? द्वंद्वी अब तक। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, एक एक करके सभी टॉपिकों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अव्ययीभाव समास के बारे में। तो देखिए, इसको किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा, यानी जब हमें कोई समास को बनाने या पहचानने को दिया जाए और जब हम उसमें देखें कि जो शब्द दिया गया उसका पहला जो अक्षर है अगर वह उपसर्ग होता है, तो यानी वह कौन सा समास हो जाएगा? तो अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आपका उस शब्द का पहला अक्षर उपसर्ग होता है ना। अब बात की जाए कि उपसर्ग कौन कौन है, तो ध्यान दीजिएगा। उसमें में होगा प्रति है, नीर है, भर है, या आ है और यति है। ये सभी आपके उपसर्ग आ जाते हैं। क्या है? जितने सारे आपके उपसर्ग हैं, अगर इन शब्दों से कोई, अगर इनसे कोई वर्ड चालू होता है यानी शब्द चालू होता है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि यह कौन सा समास है। तो अव्ययीभाव समास है। जैसे आपका आएगा प्रतिदिन, प्रतिदिन आ गया, है ना। आ जन्म आ गया, आ जन्म है। प्रकाश है,
तो इन सभी को आप आसानी से पहचान सकते हो कि यह कौन सा समास है। तो यह जो है आपका अव्ययीभाव समास है ना। फिर आपका आ गया अनुरूप हो गया। तो इनको सिंपल है कि इन आप उपसर्गों को ध्यान रखें कि प्र, प्रति, नीर, भर, आ और यति, ये सभी जो शब्द हैं यह है, ये सभी उपसर्ग हैं और इन्हीं उपसर्गों से प्रारंभ होने वाले शब्द जो होते हैं वह अव्ययीभाव समास के कहलाते हैं। तो चलिए इसको हो गया है, इसको मिटा देते हैं। मिटाते हैं तब तक अच्छी कहते हैं। फिर आप बात करते हैं समास के दूसरे भेद के तत्पुरुष समास के बारे में। तो समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उससे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी जब हम समास को विग्रह करें और उसमें जो कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह का मतलब होता है, आप कारक जानते ही होंगे, कारक के कितने में तो 8 होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अधिकरण में पर, ये सभी इत्यादि होते हैं। तो कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं अगर बात की जाए तो ने, को, के लिए, से, में, के लिए, क्या, के, की, में, पर इत्यादि होते हैं। आदि ज्यादा नहीं होते हैं, है ना। तो अगर इन शब्दों, अगर समास को विग्रह करे और ये इन शब्द उसमें न रहे, जबकि उसको विग्रह करने पर यह शब्द आए, तो उसी को हम लोग तत्पुरुष समास, जैसे यश प्राप्त। तो यहाँ देखिए यश प्राप्त का मतलब होता है यश को प्राप्त, यानी यह यश को प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ को आ रहा है, तो आप जानते हो कि को जो है आपका कारक चिन्ह जो इसमें लुप्त हो चुका है। तो जैसे ही शब्द को आप विग्रह करेंगे और समास को कारक अगर आता है तो आप समझ जाएंगे क्या तत्पुरुष समास है। राजपूत, राजा का पुत्र, तो का यहाँ आप देख रहे हैं कि कारक है, इसलिए यह तत्पुरुष समास हो जाएगा। मन चाहा, तो मन से चाहा, यहाँ से क्या होगा कारक हो जाएगा, इसलिए यह तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं कि कर्मधारय समास। तो जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, यानी 2 पद होते हैं जिनमें पहला जो पद होता है वह अगर दूसरे पद की विशेषता बता रहा है तो उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। क्या समास कहते हैं? कर्मधारय समास। यानी पहला पद अगर दूसरे की विशेषता बताएगा तो वह कर्मधारय समास आ जाएगा। जैसे कि चंद्रमुख, तो यहाँ देखिए चंद्र जो है मुख है, चंद्र के समान मुख है, तो इसमें चंद्र के समान क्या, किसकी विशेषता बता रहा है? मुख के समान, मुख की विशेषता बता रहे हैं, मुख कैसा है तो चंद्र के समान है। दूसरे पहला जो है दूसरे की विशेषता बता रहा है। फिर महान है, महापुरुष, तो महान है जो पुरुष, तो किसकी विशेषता बता रहा है? तो पुरुष की विशेषता बता रहा है। पुरुष की विशेषता क्या बता रहा है? क्योंकि पुरुष जो है महान है, तो दूसरे की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह हो जाएगा कर्मधारय समास। चौथा देखते हैं कि द्वंद्व समास। तो यदि दोनों पद के बीच में योजक, योजक यानी इस तरह के चिन्ह जो होते हैं, अगर यह योजक लगा रहे, यानी इस तरह का चिन्ह अगर आप लगा रहे और उसको अगर हम विग्रह करें, विग्रह करने का तो इसको हम छाने और उसको पूरा विकृत करें, विस्तार करें, विग्रह करने पर और या, तथा, अथवा आए, इन सभी में से कोई भी शब्द आ जाए तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो जैसे में आप देखो माता पिता, तो यहाँ देखो इस तरह का आपको योजक चिन्ह जो लगा हुआ है, आप बताए थे कि इस तरह का चिन्ह लगा हो तो आप समझ सकते हैं कि यह कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। तो माता पिता का मतलब क्या होता है? माता और पिता, और आ गया चोर पे चोर और पुलिस। इसी तरह बहुत सारे भाई बहन हो गया, चाचा चाची हो गया, मामा मामी हो गया, इस तरह से आप बहुत सारी चीजों को कर सकते हो, है ना। तो आप देख लीजिए यहाँ पर तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिसमें कारक का चिन्ह। तत्पुरुष समास कैसे पहचानेंगे? जिसमें कारक चिन्ह लगा होता है वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। जिसमें प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है तो उसमें आपका आ जाता है कर्मधारय समास आ जाता है। यानी जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और आपका द्वंद्व समास में क्या होता है कि योजक चिन्ह ये नहीं लगा,
ये लगा हुआ होता है या, और, अथवा, य तथा का प्रयोग होता है, तो उसे हम लोग कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बात करते हैं। चलिए बच्चे अब अगला बात करते हैं द्विगु समास के बारे में। तो कह रहा है कि जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो, यानी इसका जो पहला जो शब्द है संख्यावाचक हो। संख्यावाचक यानी जानते हो गिनती की संख्या को संख्या कहते हैं, यानी 1 से लेकर 10 और 1000, उसे या पता चले या समूह का पता चले, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। यानी जिससे हमें पता चले कि एक साथ कई व्यक्ति या कई लोगों का समूह है, या जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो, उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। जैसे तिरंगा, तिरंगा मतलब 3 रंगों का समूह, यानी देखिए इसमें 3 रंगों का समूह, इसलिए तिरंगा यानी कौन सा समास हो गया? द्विगु समास हो गया। चौराहा यानी 4 राहों का समूह को हम लोग कहते हैं चौराहा। 4 राह संख्यावाचक है, इसलिए ये आपका हो गया द्विगु समास। चलिए अब छठा बात करते हैं बहुव्रीहि समास के बारे में। तो जिस समास में कोई पद प्रधान न हो, यानी इसमें आपको बताया गया था कि प्रथम पद प्रधान हो पिछले अध्याय में, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि अन्य पद की प्रधानता, यानी इसमें जब 2 शब्द जुड़े जाते हैं, इन दोनों शब्द के जुड़ने से जो नया शब्द बनता है उसका एक अलग अर्थ आ जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? बहुव्रीहि समास। तो जिस समास में कोई पद प्रधान न हो बल्कि अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब जैसे में देखिए तो लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी लंबा जिसका उदर होता है उसको क्या कहा जाता है? लंबोदर कहा जाता है। लंबा उदर किसका होता है? तो गणेश का लंबा उदर, यानी गणेश भगवान का। फिर अगर बात की जाए दशानंद का, तो 10 है आनंद जिसके, आनंद का मतलब होता है जिसके 10 आनंद होते हैं उसी को दशानंद कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो रावण को कहा जाता है। हो गया? अब देखिए ये आपके 6 प्रकार हो गए। इनमें से हमने आपको 8 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दिया है। घर पे आप इसको बनाइए और अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिए। जहां अगर आपको इससे डाउट हो आप वीडियो देख सकते हैं, आसानी से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और इसको अच्छी तरह से घर पे पढ़ें। आपको डेफिनेटली पूरी तरह से समझ